मैं स्वागत करता हूं जाति जनगणना का। राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये इनका एक स्टंट है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये साफ कहा है कि ये जो जाति जनगणना का फैसला है केंद्र सरकार का, वो पीडीए का ही दबाव है और कहीं ना कहीं ये पीडीए की और इंडिया की बड़ी जीत है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। श्यामलाल पाल जी, एक बड़ा फैसला करा है केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, मांग कर रही थी। अब ये फैसला केंद्र सरकार ने करा है, क्या कुछ कहेंगे? सच यही है कि सामंतवादी और प्रभुत्वशाली लोग ये जनगणना के विरोधी हैं। जो आरक्षण का विरोधी हो सकता है वो जनगणना का विरोधी है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये इनका एक स्टंट है। मैं स्वागत करता हूं जाति जनगणना का, क्योंकि संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर के कहा था कि समाज में एक मिडिल वर्ग है जो ना अगड़ा है न तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, बल्कि उसका संबंध खेतों खलिहानों से है, जानवरों से है, 18 से 24 घंटे काम करता है, उसको भी आरक्षण चाहिए। पर संविधान सभा में कुछ ऐसे प्रभुत्वशाली लोग थे, उन लोगों ने कहा कि जब तक इनकी जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इनके आरक्षण की बात नहीं होगी। तब से लेकर के आज़ाद भारत से लेकर के आज की तारीख तक पता नहीं कितनी बार समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं ने देश की पार्लियामेंट में आवाज़ लगाई। डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा, गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा, जाति जनगणना हो, जात के आधार पर सभी समाज के लोग आगे बढ़ें। लेकिन पर इस देश में बैठी हुई सरकारें गूंगी और बहरी थी, उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सबक ले लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, पर वो आरक्षण के विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जाति जनगणना का मूल उद्देश्य यही है, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, देश में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के आधार पर सबकी हिस्सेदारी मिल जाए। लेकिन ये हिस्सेदारी कहाँ दे रहे हैं? अभी विश्वविद्यालयों में महिला सशक्तिकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 9 महिला वीसी बनी। उन 9 महिला वीसी में कितनी पीडीए के महिलाएं हैं? ये पीडीए के लोगों का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल मैं जाति जनगणना का समर्थक हूँ, उन्होंने लागू किया है तो उनका सम्मान है, पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल और है सर कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सक्रिय राजनीति कर रही है। अभी एक पोस्टर लगा था समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, अखिलेश यादव ने भी उस पोस्टर पर सफाई दी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहब के नाम पर सक्रिय राजनीति है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी गैर बराबरी समाप्त करना चाहते थे। उनकी विचारधारा में गैर बराबरी समाप्त करना और गैर बराबरी समाप्त होना ही सब में समता, समानता, बंधुत्व आएगा। तो जो लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए भारत के संविधान के अनुसार, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जी। और जब सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा, सभी जात धर्म के लोगों का उनके हिसाब से, उनके हिस्सेदारी के हिसाब से, उनकी संख्या के आधार पर सबका सम्मान मिल जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए हेल्पलाइन चल रही थी, लेकिन आज अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए डेटाबेस भी बनाना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी के कुछ वर्कर हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी की विचारधारा को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था किया था। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने थोड़ा सा और प्लस कर दिया और अच्छे तरीके से काम हो, इसलिए डेटा का प्रयोग किया गया। बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ बात करने के लिए थे। उन्होंने स्वागत करा है केंद्र सरकार के जाति जनगणना के मुद्दे का, लेकिन उन्होंने कहा है कि सबको न्याय मिले और सामाजिक न्याय आम होना चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।